नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। मिडेवल इंडिया सीरीज़ में मुग़ल में आज हम लोग कवर करेंगे शाहजहाँ। इससे पहले कई सारे मुग़ल के टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कम समय में बेहतर कंटेंट इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा और कई मेरे साथी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। बात करें अगर तो उनमें शामिल हैं सुनील, सागर, राम प्रवेश, ईशु, हिमांशु, नीतीश, बेस्ट बडी, विकी चौधरी, अर्जुना, सुप्रिया और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम छूट गए तो वो ये ना सोचें कि आपका नाम नहीं लिया गया। बहुत सारे नाम हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा लगता है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इसको आगे भी पसंद करते जाएं अगर ये आपको काम अच्छा लगता है या आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। कहता है कि शाहजहाँ का जन्म 1592 लाहौर में हुआ था। ध्यान रखना है, शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। जन्म कहाँ हुआ? लाहौर। कब? 1592। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह से देखिए कई तरह के सवाल बनते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो ये सभी चीज़ जो है हमारे कहते हैं ना ठोर पे होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, शाहजहाँ का काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की थी। किससे शादी की? अर्जुमंद बानो बेगम से। और इसे ही मुमताज़ महल भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर हमसे सवाल पूछ ले कि अर्जुमंद बानो बेगम का दूसरा नाम क्या है तो मुमताज़ महल है। मेहरुनिसा, नूरजहाँ, भूलना कुछ भी नहीं है हमें। शाहजहाँ के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। बेटों में की बात करें तो दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। वहीं अगर बेटियों की बात करें तो जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, ये तीनों इसकी बेटियां थीं और ये चारों इसके पुत्र थे। कहता है कि दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि लघु अकबर किसे कहते हैं तो हमारा जवाब होगा दारा शिकोह को। क्लियर है? दारा शिकोह ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी। ध्यान रखिएगा, दारा शिकोह ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी। इसे लघु अकबर भी कहा जाता है। आ जाते हैं शाहजहाँ पर। तो कहता है शाहजहाँ ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि किस मुगल शासक ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया तो ये था शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो राजकवि था ये इसका नाम था कलीम। ध्यान रखिएगा, कलीम। अक्सर जो छुपे रहते हैं एग्ज़ाम में वही सामने में आते हैं तो फिर हमें लगता है कि यूपीएससी लेवल का आ गया पेपर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कहता है कि उपनिषद का अनुवाद फारसी में शाहजहाँ के काल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि उपनिषद का अनुवाद मुगल काल के किस शासक के कार्यकाल में हुआ तो ध्यान रखना है हमें शाहजहाँ के काल में। यात्री पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में आया था। किसके काल में आया था पीटर मुंडी? शाहजहाँ के काल में। कहता है मुराद बख्श, जो कि इसका सबसे चौथा 4th नंबर बेटा था, मुराद बख्श को जन्म देते वक्त 1631 में मुमताज़ की मृत्यु हो गई। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने 1631 में, ध्यान रखिएगा 1631 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। क्लियर है? बात करें ताजमहल की तो कहता है कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखिए कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से हुआ है। आगे कहता है कि ताजमहल का जो प्रधान मिस्त्री था वो था उस्ताद ईशा। देखिए मिस्त्री ईशा था और उस्ताद अहमद लाहौरी ये स्थापत्यकार था। दोनों बात ध्यान में रखना है। ताजमहल के निर्माण में ईरानी कला, पित्रादुरा कला का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पित्रादुरा कला कैसी कला है तो ईरानी कला है। क्या होती है ये कला? देखिए कहता है कि भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग
हुमायूं के मकबरे में किया गया था। तो यहाँ आप ताजमहल को ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहला जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर प्रयोग किया गया किसका मकबरा में? हुमायूं का मकबरा में। और सबसे पहले पित्रादुरा, ये सवाल देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, सबसे पहले पित्रादुरा कला का प्रयोग जो है ये एतमातुद्दौला के मकबरा में किया गया था। ये नूरजहाँ का पिता था, जहांगीर का ससुर था, एतमातुद्दौला। पित्रादुरा क्या होता है कि ये जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक दीवार है, इस पर जो है पेंटिंग्स बना करके जो है इसको डेकोरेट किया जाता है। ये था पित्रादुरा कला। तो सबसे पहले ये कहाँ प्रयोग हुआ? एतमातुद्दौला के मकबरा में। सबसे पहले वाइट संगमरमर हुमायूं के मकबरे में। कहता है कि दक्कन अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि शाहजहां ने किस अभियान के दौरान जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? दक्कन। किससे किया था? तो मीर जुमला से। शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी कौन ले गया था? शाहजहां। पुरानी दिल्ली, शाहजहांबाद की स्थापना शाहजहां ने ही की थी। पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, दो दिल्ली है, तो ध्यान रखना है पुरानी दिल्ली की स्थापना शाहजहां ने की थी। 1638 में ताजमहल 1631 से ध्यान रखिएगा। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण शुरू करवाया, जिसे बनाने में कुल 10 वर्ष लगे थे। क्लियर है? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में 2 दरबार या कोर्ट्स बनवाए थे। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितने दरबार बनवाए? 2। कौन कौन से? दीवान ए आम, दीवान ए आम लाल पत्थर से बना है और ये आम लोगों के लिए था। नाम से क्लियर है, आम लोगों के लिए लाल पत्थर से बना है। नेक्स्ट है दीवान ए खास, दीवान ए खास तो खास लोगों के लिए सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगर आप लाल किला गए होंगे तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा। कहता है कि दीवाने खास, जो कि खास लोगों के लिए था, इसमें बैठने के लिए शाहजहां ने सोने का सिंहासन बनवाया था। ध्यान रखिए, सोने का सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। ठीक है, सवाल अगर पूछ ले कि मयूर सिंहासन कहाँ स्थापित था, तो दीवाने खास में। क्लियर है? ये सोने का एक सिंहासन था जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। मयूर सिंहासन बेबादल खान ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, मयूर सिंहासन किसने बनाया? बेबादल खान ने। कहाँ रखा था ये? दीवाने खास में। खास लोगों के लिए सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक कोट था। कहता है कि इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, बहुत बार पूछा गया, मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये औरंगजेब ने कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। लाल किला औरंगजेब, माफ़ करें, लाल किला शाहजहां। इस लाल किले में एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। क्लियर है? ध्यान रखना है। कहता है कि शासक बनने हेतु शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार हेतु युद्ध स्टार्ट हो गया। जो उसके 4 बेटे थे उनमें आपसी संघर्ष शुरू हो गया। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध हुआ। ये बहादुरपुर बॉर्डर है, दिल्ली के पास एक जगह है, और ये हुआ था शाहसुजा और दारा शिकोह के बीच। बहादुरपुर का युद्ध शाहसुजा और दारा शिकोह के बीच हुआ। इसमें जो शाही सेना थी वो दारा शिकोह के साथ थी, इसलिए जो है दारा शिकोह जीत गया। ध्यान रखने वाली ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, धर्मत का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो एक तरफ था औरंगजेब और उसका भाई मुराद बख्श, दूसरी तरफ थी शाही सेना जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह एवं कसीम खान कर रहे थे। नेतृत्व ध्यान में रखें आप, आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। क्लियर है? एक तरफ था औरंगजेब और उसका भाई मुराद बख्श, दूसरी तरफ थी शाही सेना। फिर देखिए 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। ये धर्मट और सामूगढ़ 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना है। सामूगढ़ का युद्ध हुआ, फिर एक तरफ था ये औरंगजेब और मुराद बख्श, दूसरी तरफ था दारा शिकोह। इस युद्ध में जो है दारा शिकोह की हार हुई। ठीक है, पहले देखिए युद्ध कैसे हुआ। तो दारा शिकोह ने जो है शाहसुजा को हरा दिया,
फिर भिड़ गए दारा शिकोह और औरंगजेब। औरंगजेब के साथ उसका सबसे छोटा भाई मुराद बख्श था मिला हुआ। आगे जब दारा शिकोह हारा तो मुराद बख्श और औरंगजेब भिड़ गए खांजवा का युद्ध में, ठीक है, जिसमें शाह शुजा जो है हार गया। 1659 में देवराई का युद्ध हुआ। ये फिर हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। आगे कहता है कि जीतने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया और अपने भाई मुराद बख्श की हत्या कर दी। जिसके बाद जो है अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। और कहाँ पर किया? तो दिल्ली के लाल किले में। क्लियर है? कहता है कि 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए, 1666 में मर गया। शाहजहांनामा की रचना इनायत खां ने की है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट मिल गया, फिर आपको पूछा हुआ है। तो शाहजहांनामा की रचना किसने की है? इनायत खां ने। कहता है कि दारा शिकोह हिंदू धर्मग्रंथ का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक था। पहला मुसलमान शासक हिंदू धर्मग्रंथ का जिसने अध्ययन किया था। ध्यान रखना है, दारा शिकोह को हम लोग लघु अकबर भी कहते हैं। और दारा शिकोह औरंगजेब के बीच जो युद्ध हुए हैं धर्मत सामूगढ़, इनको हमें ध्यान में रखना है। बाकी शाहजहां का जो काल है ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। जो भी बेसिक फैक्ट हैं यही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दो चार ऐसे, इन सभी में दो चार ऐसे ही पॉइंट आपको मिलते होंगे कि जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या आपके ध्यान में उस तत्काल नहीं होगा। तो चीज़ें से आपकी रिवीजन भी हो रही है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सही चीज़ भी मिल रहा है। मिलते हैं जल्दी औरंगजेब के साथ, उसमें कई सारे फैक्ट्स बनते हैं, देखेंगे उसको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।